दोस्तों आज के वीडियो में हम एक बिल्कुल ही न्यू स्टूडेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। तो आप उस पर 100% भरोसा कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आप सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और कॉलेज की आईडी देकर पूरे 1 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। हालांकि मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा दूंगा। अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको आसानी से यहाँ पर लोन मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगी। तो एक कौन सी एप्लीकेशन है, यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है, उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैंने बताई है। तो हो सके तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर और आपको प्रॉपर जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस न्यू एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है जेप मनी। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। वैसे दोस्तों ये नई तो नहीं है, 1 साल पुरानी ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की हम रेटिंग की बात करें तो 3.4 की रेटिंग है और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पर आप रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है उसका प्रोसेस भी हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो एक कंपनी पूरे 1 लाख रुपए तक की लोन प्रोवाइड करती है। और सबसे अच्छी बात कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है, तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हो। अब यहाँ पर दरअसल दोस्तों ये एप्लीकेशन 2 कैटेगरी में लोन प्रोवाइड करती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी लोन ले सकते हो और अगर आप एक सेलिंग पर्सन हो तो भी लोन ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगी, ये बात आपको ख्याल रखनी है। अब यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट लोन लेने के लिए आपको कोई भी इनकम का प्रूफ देना नहीं होगा। आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी भी चलेगा। और अगर वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो। उसके अलावा आधार कार्ड से केवाईसी करना होगा। उसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और कॉलेज आईडी की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपका रोल नंबर आता होना चाहिए। और इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और अगर आप एक सेलिंग पर्सन कैटेगरी में आते हो तो उसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप चाहे एलएलपी में जॉब करते हो, प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करते हो, पब्लिक लिमिटेड में हो या गवर्नमेंट लिमिटेड में जॉब करते हो, किसी भी कैटेगरी में हो यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपया होनी चाहिए और ये जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में आते होनी चाहिए। उसके अलावा आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी और इंटरनेट बैंकिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप सेलिंग पर्सन कैटेगरी में लोन लेते हो तो। अब यहाँ पर दोस्तों हम टोटल लोन अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर आप 1,000 रुपये से लेकर पूरे 1 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हो, जिसमें 18% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 3 महीने से लेकर 12 महीने का टेन्योर मिलेगा। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, लोन डिस्बर्समेंट फीस लगाई जाएगी और क्विक लोन एंड इजी ईएमआई रहेगा। उसके अलावा दोस्तों हम इस एप्लीकेशन के फीचर की बात करें तो यहाँ से लोन लेके आप अपना सिबिल स्कोर बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पर फ्री प्लान भी अवेलेबल है और पेड प्लान भी अवेलेबल है और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लोन अप्लाई करना भी बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ओटीपी से इसमें लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन देनी है। और अगर आप एक सेल्फ पर्सन हो तो आपको पे स्लिप अपलोड करनी है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट आईडी एंटर करनी होगी, यानी कि कॉलेज आईडी एंटर करनी होगी। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी और आपको एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपना ईएमआई चूज कर लेना है और ई नाच कंप्लीट करके आप इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो ऐसे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर ये लोन मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों लोन लेने से पहले यहाँ पर सर्विसेबल एरिया आपको देख लेना है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है सर्विसेबल एरिया कि कौन से जगह पर अभी एक कंपनी सर्विसेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों रूट वाइज बताया है। यहाँ पर साउथ में कुछ इतनी सिटी बताई है, वेस्ट में इतनी सिटी बताई है, नॉर्थ में इतनी सिटी है और ईस्ट में इतनी सिटी है। इन सारी सिटी को आपको एक बार देख लेना है। अगर आपके एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल होगी तो ही अभी आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। अदरवाइज यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कुछ समय बाद और भी सिटी में हम सर्विसेबल हो जाएंगे, तब आपके एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल होगी तो आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हो। और नीचे यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आई है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इस एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन बताया गया है। तो यहाँ पर हमें 2 बार नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा।
वो यहाँ पर ऑटो में ही फिल हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगले पेज में हमसे यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर लोकेशन और फ़ोन की परमिशन पूछी जाती है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करके ये दोनों परमिशन को अलाउ करेंगे और फिर से यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने सारी कैटेगरी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें चूज़ करना है कि आप सेल्स के लिए लोन लेना चाहते हो, स्टूडेंट के लिए लोन लेना चाहते हो या सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए लोन लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में यहाँ पर लोन नहीं मिलती। यहाँ पर अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पर हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका लिस्ट आ जाएगा कि कौन से चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक सैलरीड पर्सन कैटेगरी में लोन लेते हो यहाँ से। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप लिस्ट में देखोगे तो पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आधार कार्ड नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी, 3 महीने का सैलरी स्लिप देना होगा, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा और अपना एम्प्लॉयमेंट आईडी भी अपलोड करना होगा। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक सैलरीड पर्सन कैटेगरी में आते हो तो। अब अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और यहाँ से लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आज हम सैलरीड पर्सन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम स्टूडेंट लोन की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए क्या क्या जरूरत होगी वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी एक गवर्नमेंट इशू आईडी की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। उसके बाद आधार कार्ड नंबर की जरूरत पड़ेगी, कॉलेज आईडी देना होगा और बैंक की डिटेल देनी होगी जिस बैंक अकाउंट में आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो। तो इतनी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा जिसमें सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट आईडी चूज़ करनी है कि हम कौन से गवर्नमेंट आईडी यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं जिसमें हमें बताना है कि क्या हम पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं या वोटर आईडी कार्ड देना चाहते हैं। तो इनमें से जो भी हम देना चाहते हैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों हम पैन कार्ड नंबर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा पैन कार्ड का नंबर हमें एंटर करना होगा, नीचे डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पैन कार्ड से ऑटोमेटिक से उठा लेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारा फादर या सपोज नेम एंटर करना है यानी कि हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर करना है। नीचे यहाँ पर हमारा जेंडर सिलेक्ट करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है और आधार कार्ड नंबर यहाँ पर हमें एंटर करना है। उसके बाद चेक क्रेडिट स्कोर पर क्लिक कर देना है। जैसे क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करेंगे तो अभी हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर कुछ एरर शो कर रही है जिसमें बताया गया है कि यू डो नॉट फेल अंडर द रिक्वायरमेंट एज कैटेगरी, यानी कि इसका कहना का मतलब है कि आपकी एज इसके कैटेगरी से मैच नहीं हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक की प्रोसेस कंप्लीट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में एरर शो कर रही है जिसमें बताया गया है कि आपकी एज इसके कैटेगरी में नहीं आती। तो हो सकता है दोस्तों स्टूडेंट के लिए कोई क्राइटेरिया अलग से हो। तो मेरे केस में तो दोस्तों अभी ये एरर शो कर रही है। क्या आपके केस में भी ऐसी एरर शो कर रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन आगे हमें क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करना होगा वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिसमें दोस्तों अब जैसे ही आप यहाँ पर चेक क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करोगे तो आपका सिबिल स्कोर वगैरह चेक होगा। अगर आपका सिबिल स्कोर पॉजिटिव में होगा तो यहाँ पर बता दिया जाएगा और उसके बाद आपके सिबिल स्कोर के आधार पर आपको एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद उस लोन को अप्लाई करना होगा जिसमें आपको अपनी कॉलेज आईडी वगैरह देना होगा और हो सकता है आपको आधार कार्ड ई-केवाईसी करना पड़े। इतना स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपकी लोन अमाउंट अप्रूव होगी। अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ पर ई-नाच कंप्लीट करना होगा और ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों यहाँ से आप स्टूडेंट लोन ले सकते हो। मैं दोस्तों यहाँ पर आगे की प्रोसेस आपको नहीं दिखा सकता है क्योंकि मेरे केस में यहाँ पर एरर शो कर रही है। क्या आपके केस में भी ऐसी एरर शो कर रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हो सके तो दोस्तों मुझे मेल में या इंस्टाग्राम में अपनी डिटेल शेयर करना जिससे कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। लेकिन फिलहाल आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।